तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के वो देखने वाले हैं। अगर आपका रिस्पांस इस वीडियो को बहुत अच्छा मिला तो इससे रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हमारे एग्जाम में आते हैं वो भी मैं लेके आऊंगा। सो गाइस प्लीज वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करते रहो कि मुझे राहुल सर को कंटिन्यू मोटिवेशन आप लोगों के द्वारा मिलता रहे। जब हम एनालिटिकल के देखे, जब आपके कॉमेंट को देखे, हम आपके रिस्पॉन्स को देखे तो हमें बहुत ज्यादा मजा और ये सीरीज कंटिन्यू जारी रहे। और इसके बाद गाइस हमारे ऐप पे भी बहुत अच्छी तरीके से कोर्सेज को पब्लिश कर दिया गया आपकी यूनिवर्सिटी वाइज। आप हमारे कोर्सेज से भी जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ऐप का और साथ में 3 नंबर भी दिया हुआ है हेल्पलाइन नंबर। अगर ऐप से रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो आप उस पर कॉल कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है ये सभी चीजें तो हम लोग जब न्यूमेरिकल्स करवाएंगे तो बताएंगे, फिर भी थोड़ी चीजें मैं एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। अगर कोई भी बॉडी एक साथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन परफॉर्म कर रही है तो हम उस कंबाइन इफेक्ट को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे एग्जांपल लूं कि अगर क्रिकेट बॉल को आप देखोगे, अगर मतलब फील्डर को देखोगे, फील्डर अगर दूसरे फील्डर को बॉल फेंकता है तो बॉल इस तरह से जाता है, इस तरह से जाता है, मतलब ये बॉल ऊपर भी बढ़ रहा है और साथ में आगे भी जा रहा है। ऊपर बढ़ रहा है मतलब वर्टिकल मोशन परफॉर्म कर रहा है, आगे जा रहा है मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन परफॉर्म कर रहा है। और इसी के कंबाइन इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब गाइस एक चीज और आप लोगों को पता रहना चाहिए कि देखो गाइस ये हमारा एक्स एक्सिस, मान लो यहां से ये इनिशियल स्टेज है और ये फाइनल स्टेज है। अब गाइस क्या हो रहा है कि जो पार्टिकल्स की इनिशियल वेलोसिटी है उसको हमने u ले लिया। अब याद रखो इस इनिशियल वेलोसिटी को 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व किया जाता है। पहला हमारा होता है ये अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब u cos थीटा, ओके, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए। एंड वर्टिकल मोशन के लिए गाइस ये होता है हमारा u sin थीटा। क्लियर? तो 2 चीजें ये याद रखना क्योंकि ये बहुत काम आएगा। हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए u, ये कौन सी वेलोसिटी लेना, u cos थीटा। एंड वर्टिकल के लिए कौन सा लेना, u sin थीटा। ये दिमाग में रख लेना, बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे बच्चे इसको लेके कंफ्यूज होते हैं। वर्टिकल मोशन अगर परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए वेलोसिटी u sin थीटा, एंड हॉरिजॉन्टल परफॉर्म कर रहा है तो u cos थीटा। ओके, अब गाइस देखो ये जो है यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज। जहां से बॉडी स्टार्ट हुई प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करके जहां वापस ग्राउंड पे आई, तो ये इनिशियल से लेके कंबाइंड तक इसको हम क्या बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। और गाइस जहां बॉडी मैक्सिमम हाइट तक जाती है उसको हम बोलते हैं आर मैक्स या एच मैक्स, सॉरी, मैक्सिमम हाइट। और साथ में गाइस ये पूरा पाथ कवर करने के लिए जितना उसको टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखो फटाफट इसके फॉर्मूले देख लेते हैं। सबसे पहले एच मैक्स मतलब मैक्सिमम हाइट, जो फॉर्मूला होता है वो होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसके बाद गाइस टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर मैं बात करूं तो 2u साइन थीटा अपॉन g। इसके बाद गाइस रेंज के अगर फॉर्मूले की बात करूं तो ये हमारा होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ओके, अब गाइस इसके बाद इक्वेशन ऑफ पाथ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होता है, वो भी फॉर्मूला। तो ये हमारा y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ये भी बहुत जगह यूज होता है गाइस। अगर हमारे इक्वेशन के अंदर अगर कोई 4 कंडीशन दिया है, मान लो जैसे एग्जांपल x दिया हुआ है, मतलब इसमें से कोई भी 4 दिया हुआ है, तब ये यूज करके आराम से वो चीजें वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ पाथ है। अब इसके बाद गाइस और कुछ चीजें मुझे बतानी है कि देखो ये जो एंगल होता है, ये एंगल प्लस कब लेना रहता है, माइनस कब लेना रहता है, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखो अगर मान लो इस तरह से कोई चीज दिया हुआ है, हमने इधर से बॉल को इधर से थ्रो किया, ओके, बॉल को जब हमने इधर से थ्रो किया तो गाइस ये जो हमारा इनिशियल ओरिजिन है, इस ओरिजिन को हम यहां से एक्स एक्सिस ले लेंगे, एक्स एक्सिस। और यहाँ जो एंगल बन रहा है वो क्लॉकवाइज बन रहा है। ये देखो यहाँ ये एंगल जनरली बुक में दिया रहता है, पर हमें ये एंगल काम रहता है, वही एंगल कंसिडर किया जाता है जो किसके साथ कनेक्टेड हो, एक्स एक्सिस के साथ कनेक्टेड हो। तो ये होता है हमारा थीटा। और ये गाइस क्लॉकवाइज है। देखो ये जहां ये एरो गया उस साइड लेके जाने का, तो ये क्लॉकवाइज है। और जब भी क्लॉकवाइज होता है तो हमारा थीटा माइनस में रहता है। ओके, अब मान लो कुछ ऐसा केस है, हमने ऊपर की तरफ थ्रो किया है,
और अब जब ऊपर की तरफ थ्रो किया है तो हमारा एंगल कैसा बन रहा है, देखो हमारा एंगल कैसा बन रहा है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज है, ध्यान देना, अगर क्लॉकवाइज है तो हमारा क्या रहेगा, माइनस, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या रहेगा, प्लस। ओके, ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए गाइस, बहुत ज्यादा जरूरी है ये सब। इसके बाद गाइस कुछ और चीजें हाइट को लेके, अगर मान लो हमारा ट्रेजेक्ट्री यहां से है, मतलब हमारा सॉरी ओरिजिन हमारा यहाँ से हमने बॉल को यहाँ से थ्रो किया और थ्रो किया, बॉल यहाँ गया हमारा, और ये बिल्डिंग की हाइट है, बिल्डिंग की क्या है, हाइट है। और ये मान लो हमारा ओरिजिन, और ये मान लो इधर एंगल दिया है 30 डिग्री एंगल दिया है कुछ भी। तो गाइस ये जो हाइट है ना, ये जो हाइट होता है, हमेशा याद रखो, ये देखो हमेशा एक चीजों को दिमाग में रखो, ये जो हाइट है, ये फर्स्ट क्वार्टर, ये सेकंड क्वार्टर, ये थर्ड। तो ये अगर नीचे है, ये देखो ये नीचे इधर इधर है, तो गाइस ये साइड को हम क्या लेंगे, इसको लेंगे माइनस में। किस में लेंगे, माइनस में, नेगेटिव में लेंगे। क्योंकि गाइस देखो ऊपर प्लस होता है, नीचे क्या होता है, माइनस होता है। तो ये वाले हाइट को हमेशा किस में लेंगे, माइनस में। बट अगर गाइस ऐसा कोई केस है जिसके अंदर मान लो ऐसा दिया हुआ है और हाइट भी गाइस इसी साइड दिया हुआ है, हाइट भी इसी साइड दिया हुआ है और ओरिजिन के इसी साइड हाइट दिया हुआ है, तो समझ लो उसको किस में लेना है, प्लस में लेना है। ओके, उसको किस में लेना है, प्लस में। जस्ट एग्जांपल समझ लो, जहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है उसके जस्ट ऊपर है तो वो क्या होगा, प्लस में। अगर हमारा ओरिजिन के नीचे है तो क्या होगा, हमारा जहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है उसके नीचे है तो हाइट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इतनी सब चीजें मैंने आपको बताई, ये सभी चीजें गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सारे एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोग का रिस्पॉन्स रहा तो इससे रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है वो भी हमको करवाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।